हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है। ये एक ऐसा साइंस है जो मानवीय आवश्यकताओं यानी जो इंसान की नीड होती है और जो स्कैरसिटी दुर्लभ संसाधन उनके बीच का एक स्टडी यानी उनके बीच का एक रिलेशन बताता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो भी हैं वो सारे सीमित हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। तो इन रिसोर्सेज और इच्छाओं के बीच में कैसे रिलेशन क्रिएट किया जाता है और कैसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं उन सीमित साधनों से, उसी को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र का मूल कार्य यह अध्ययन करना है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, फर्म, संगठन और राष्ट्र अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर कोई चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड ही हैं। तो हम कैसे उनका यूज़ करें ताकि हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमम बना सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ का कंजम्पशन करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का प्रोडक्शन करके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊँ। तो हर एक की चॉइस यही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक की। तो वही इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पर आते हैं। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण में लाभदायक होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है हमारे बिहेवियर की स्टडी करता है। जो हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उनमें जो होने वाली समस्या हैं, उन समस्याओं को कैसे समझें और कैसे एनालाइज करें, उस चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। अर्थशास्त्र की अवधारणा। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहारिक आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, अब एक शब्द जो बार बार आपके सामने रिपीट हो रहा है वो है इकोनॉमिक बिहेवियर। देखिए, अब यहाँ पर इकोनॉमिक से मतलब है आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं का मतलब है धन, यानी इकोनॉमिक्स धन का शास्त्र है। ठीक है। तो अब यहाँ इकोनॉमिक्स जो है हमारी उन एक्टिविटीज की स्टडी करता है जो पैसे से रिलेटेड है। नेक्स्ट, उत्पादन इकाइयाँ। वे सभी साधन जहाँ से हम पैसा यानी पैसा अर्न करते हैं वो सारी प्रोडक्शन यूनिट कहलाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रेड और प्रोफेशन है, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं। इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी अब हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारी इकोनॉमी है। मैं जो भी करूँगा वो मेरी इकोनॉमी है। हम सब मिलकर जो काम करते हैं, जो समाज हमारा काम करता है, राज्य काम करते हैं, देश काम करता है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आजीविका कमाता है और सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। अब हम जो भी काम करते हैं उन काम करने का जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि पैसा कमाएं और हम हमारी जो नीड्स हैं, आवश्यकता है, उनको पूरा करें। हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें से कुछ एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड हैं तो कुछ विदाउट मनी, यानी कुछ एक्टिविटी का रिलेशन सीधा सीधा पैसे से है और कुछ एक्टिविटी का रिलेशन पैसे से नहीं है। यानी दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो व्यक्ति धन और संपत्ति प्राप्त कर आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई सारी क्रियाएं आर्थिक क्रिया हैं। यानी जो भी एक्टिविटी हम पैसे कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। जैसे मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, एक उद्यमी के द्वारा व्यवसाय करना, किसान के द्वारा खेती करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी एक्टिविटी हैं। इन एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उपभोग यानी कंजम्पशन, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, विनिमय यानी एक्सचेंज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। अब मैं आपको इन एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताता हूँ।
सबसे पहले कंजम्पशन। कंजम्पशन एक एक्टिविटी है जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी आवश्यकताएं, नीड है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन करते हैं। अब गुड्स का कंजम्पशन कैसे होता है? जैसे भोजन, खाना खाना, बुक्स रीड करना, ठीक है, कपड़े खरीदना, कार खरीदना, ये सारा कंजम्पशन यानी गुड्स का कंजम्पशन है। अब सर्विस कंजम्पशन कैसे होता है? जैसे डॉक्टर से इलाज करा लिया, टीचर से पढ़ लिया, टेलर से कपड़े स्टिच करा लिए हमने, मोची से हमने शू पॉलिश करा ली, तो ये सारी सर्विसेज हैं। वकील जो लॉयर है उससे हमने अपने केस के लिए उससे कंसल्ट किया, तो ये सारी सर्विस कंजम्पशन कहलाती हैं। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम उसको कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कंजम्पशन तक कन्वर्ट करते हैं, कंजम्पशन के लायक बनाते हैं, वो प्रोडक्शन कहलाते हैं। इससे गुड्स की यूटिलिटी और जो सर्विस है उसमें हम एनहेंस यानी बढ़ा सकें। प्रोड्यूसर, उत्पादक, वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और उनसे प्रॉफिट गेन करता है, उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। इनकम, गुड्स और सर्विस को देने के बदले में हम कंज्यूमर से जो पैसा अमाउंट रिसीव करते हैं उसे इनकम कहते हैं। इनकम डेली इनकम, मंथली, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरीके से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। सेविंग क्या होती है? जो इनकम हमने अर्न की और उस इनकम का कुछ पार्ट हमने हमारे फ्यूचर की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के लिए सेव करके यानी बचा कर रखा है, तो वो बचा हुआ पार्ट ही इनकम कहलाता है। एक्सपेंसेस, इनकम का वो पार्ट जो हम गुड्स और सर्विस के लिए कंज्यूम कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, वो कहलाता है एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो इसके लिए हम नई नई असेट्स को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे अगर हमने एक नया प्लांट लगाया तो वो नया प्लांट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर हम चावल का प्लांट लगा रहे हैं तो वो चावल का प्लांट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हमें आने वाले भविष्य में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें जो प्रोडक्शन फैक्टर हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके बीच में इनकम को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। एक्सचेंज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी गुड्स और सर्विस के परचेज और सेल यानी खरीदने बेचने से संबंधित है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है वो मनी के बिहाफ पर सॉल्व की जाती है, यानी पैसा देकर सर्विस और गुड्स को खरीदा जाता है। लास्ट टॉपिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिना पैसे के की जाती हैं, जिनको करने में पैसे का कोई इम्पोर्टेंस या कोई रोल नहीं होता है, उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमी में इन एक्टिविटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे सोशल वर्क, चैरिटेबल वर्क, एंटरटेनमेंट, गाने सुनना, हाउस होल्ड जो वाइफ होती हैं उनके द्वारा घर का काम करना, ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपस का प्रेम, सहानुभूति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देश प्रेम, इनके बिहाफ पर या इनके ऑब्जेक्ट के लिए की जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।